तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेल में, एडवांस एक्सेल के मास्टरी कोर्स में। ये हमारा एक नया वीडियो है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेल में तीन टॉपिक्स के ऊपर। आज मैं आपको तीन टॉपिक्स के ऊपर बात फॉर्मूलाज लगा के दिखाऊंगा, कैसे इन टॉपिक्स के ऊपर फॉर्मूलाज को कैसे यूज किया जाता है। अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में कैसे इन फॉर्मूलाज का यूज किया जाता है। चलिए, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आपको वैल्यूएबल टॉपिक आज जरूर सीखने को मिलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारा तीन टॉपिक है, जिसमें पहला टॉपिक है एच लुकअप प्लस मैच फंक्शन, यानी कि हॉरिजॉन्टल लुकअप और मैच फंक्शंस को दोनों का यूज करके सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डेटा सेट से मेरा आउटपुट निकालूंगा। शीट नंबर 2 पे आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे इजना प्लस मैच फंक्शन है, मतलब इजना के साथ मैं मैच फंक्शन कैसे यूज करूंगा और कैसे मैं अपना आउटपुट निकालूंगा। और तीसरा शीट 3 में आप देख सकते हैं सम प्रोडक्ट फंक्शन, ये एक नया फंक्शन है, नया फॉर्मूलाज है, उसके थ्रू मैं अपना कैसे रैंक का आउटपुट कैसे निकालूंगा। चलिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ शीट नंबर 1 से। मेरा शीट नंबर 1 पे है एच लुकअप, यानी कि एच लुकअप हॉरिजॉन्टल लुकअप प्लस मैच का फंक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा समरी है। समरी दिया गया है 1/1/2018, ये मेरा डेट है, मैंने लिया हुआ है। कॉल कितने हैंडल हुए हैं, कितने एसएल परसेंटेज है, कितने अचीवमेंट है, कितनी प्रोडक्टिविटी है। तो आप देख सकते हैं ये मेरा डेटा सेट है। इस डेटा सेट में से मेरे को कॉल्स कितने हैंडल हुए हैं किस किस डेट पर, उसके बाद किस किस डेट पर मेरा सीरियल परसेंटेज हैंडल हुआ है, किस किस डेट पर मेरा अचीवमेंट हुआ है, और किस किस डेट में मेरा प्रोडक्टिविटी हुआ है। चलिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको कॉल हैंडल निकालना। कॉल हैंडल के लिए मैं यहाँ पे इज इक्वल टू एच लुकअप का फॉर्मूला लगाऊंगा, टैप करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे डेट को सिलेक्ट करूंगा जो मेरा रिक्वायरमेंट है। मैं इसे फ्रीज करूंगा 1 टाइम। मैंने फ्रीज कर दिया, कॉमा लगाया। मैं यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करूंगा, डाटाबेस को सिलेक्ट करूंगा, पूरा डाटाबेस को ऑल सेलेक्ट। मैंने इसको भी फ्रीज कर दिया 1 टाइम। अब मैं लगाऊंगा कॉमा, मैच का फंक्शन, टैप करूंगा। टाइप करने के बाद मैं यहाँ पे, मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, कितने कॉल हैंडल हुए हैं, मतलब 1/1/2018 के डेट पे कितने कॉल हैंडल हुए हैं। तो मैं यहाँ पे डेटा सेट से कॉल्स के हैंडल को, मतलब कॉल्स के डेटा सेट को क्लिक करूंगा। मैं कॉमा लगाऊंगा। उसके बाद मैंने सारे लिस्ट को हेडिंग दूंगा। मैं लिस्ट के हेडिंग को ले लूंगा क्योंकि मेरा ये हॉरिजॉन्टली है, तो मेरा ये हेडिंग्स है। उसके बाद मैंने इसको फ्रीज कर दिया 1 टाइम। फिर मैंने कॉमा लगाया, 0 ब्रैकेट 1। फिर मैंने कॉमा लगाया 0, एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज। एंटर प्रेस करते हैं, आप देख सकते हैं 228, ये मेरा 1/1/2018 के दिन पे मेरा कॉल इतने सारे हैंडल हुए हैं। उसके बाद अगर आपको फॉर्मूला समझ में नहीं आया होगा, मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। मैं चलिए सीरियल परसेंटेज निकालूं। सीरियल परसेंटेज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू दूंगा। मैं फिर से एस लुकअप लगाऊंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा, यानी कि पैरेंथेसिस ऑन करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे डेट को सिलेक्ट करूंगा। चलिए, मैंने डेट को सिलेक्ट कर लिया, मैंने फ्रीज किया 1 टाइम। कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद मैं ऑल सेलेक्ट करूंगा, पूरे डेटा सेट को मैं सेलेक्ट किया। उसके बाद मैंने इसको भी फ्रीज कर दिया 1 टाइम, कॉमा लगाया। मैंने मैच फंक्शन को लगाया, ब्रैकेट ओपन यानी कि पैरेंथेसिस ऑन किया। मैंने यहाँ पे क्या मेरा रिक्वायरमेंट है, सीरियल परसेंटेज, तो मैं सीरियल परसेंटेज के कॉलम को लूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगा। मैं पूरे डेटा इसको, यानी कि पूरे डेटाबेस के हेडिंग्स को मैं सेलेक्ट करूंगा। मैंने उसको फ्रीज कर दिया 1 टाइम, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देख सकते हैं 0.43%, यानी कि 43% का इनका रेशियो निकल के आया, जो कि मैं यहाँ पे चलिए परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं ये मेरा परसेंटेज आ चुका है। इसी तरीके से बाकी फॉर्मूलाज को आप निकालते चलिए, मैं अचीवमेंट भी निकालता हूँ। इज इक्वल टू एच लुकअप, टैप करूंगा। मैं यहाँ पे सबसे पहले डेट पे क्लिक करूंगा, मैंने फ्रीज कर दिया, कॉमा लगाया। मैंने पूरे डेटा सेट को सिलेक्ट किया। उसके बाद मैंने इसे भी फ्रीज कर दिया 1 टाइम, कॉमा लगाया। मैंने मैच को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट पैरेंथेसिस ऑन किया। मैंने यहाँ पे, हाँ, मेरा अचीवमेंट परसेंटेज यानी कि अचीवमेंट को मैंने क्लिक किया। मैंने कॉमा लगाया। अब मैं पूरे डेट के हेडिंग को सिलेक्ट करूंगा, फ्रीज करूंगा, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देख सकते हैं 1/1/2018 के ऊपर मेरा यह वैलिडेशन यानी कि डेटा अचीवमेंट निकला हुआ है 256। अब चलिए, आप यहाँ पे फॉर्मूलाज को मैंने ड्रैग कर दिया, देखिए 0.34, यानी कि ये मेरा एक परसेंटेज है, तो मैं इसे परसेंटेज पे कन्वर्ट कर लूंगा।
अब आप यहाँ पे क्या है कि आपने जो मैंने डेट दिया हुआ है, यहाँ पे आप एक और चीज कर सकते हैं। आपको पूरे डेट का देखना है तो आपको डेट टाइप करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, डाटा पे जाना है, डाटा वैलिडेशन पे जाना है। उसके बाद एनी वैल्यू के जगह पे आपको लिस्ट सेलेक्ट करना है, और सोर्स में आपको सारे डेट को सिलेक्ट करना है। सारे डेट को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ओके कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका डेटा आ चुका है। अब मैं किसी भी डेट पे अगर क्लिक करूंगा तो उनका डेटा बेस ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। ये देखते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे। मैं चलिए सबसे पहले मैं 9 तारीख देखता हूँ, 9/8/2018। चलिए मैं 9/8/2018 को देखता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ऑटोमेटिक मेरा डेटा सेट जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो ऐसे ही फॉर्मूलाज को आप यूज करते हैं, और यूज करके आप कैसे अपना आउटपुट निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अब तक अच्छा लग रहा हो, और आप वीडियोस को पॉज करके इस यहाँ तक आप फॉर्मूलाज को नोट डाउन कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अब मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ अपने दूसरे शीट के ऊपर। दूसरा शीट मेरा है इजना प्लस मैच फंक्शन। इजना प्लस मैच फंक्शन क्या होता है, जैसे कि मेरा यहाँ पे क्राइटेरिया है, इफ एनी होटल नेम इन अवेलेबल इन ऑल द 3 सिटीज, यानी कि मेरे पास 3 सिटीज है, दिल्ली, जयपुर, पटना। अगर 3 सिटीज में किसी होटल का नाम तीनों सिटीज में है, देन इट इज यस आना चाहिए, अदरवाइज नो आना चाहिए बाय यूजिंग सूडो। तो ये क्राइटेरिया यानी कि है हयात का जो सेंटर है, यानी कि हयात जो है अगर मेरा दिल्ली में भी है, जयपुर में भी है, पटना में भी है, तो मेरा यहाँ पे तीनों सिटीज में अगर है तो मुझे यहाँ पे यस लिखा हुआ आना चाहिए। चलिए मैं फॉर्मूला लगाता हूँ सबसे पहले। आपको यहाँ पे इक्वल टू कर दूंगा। इक्वल टू देने के बाद आपको यहाँ पे इफ लिखना है, टैप करना है, आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है इज नाम, टैप करना है। मैं यहाँ पे मैच का फंक्शन लगाऊंगा, टैप करूंगा। मैं यहाँ पे होटल नेम को सिलेक्ट करूंगा जो कि है मेरा हयात, मैंने कॉमा लगाया। मैं यहाँ पे दिल्ली की होटल लिस्ट को सिलेक्ट करूंगा, फिर मैं कॉमा लगाऊंगा, जीरो लिखूंगा, ब्रैकेट बंद। उसके बाद मैं प्लस करूंगा, फिर से मैच लिखूंगा, टैप करूंगा। मैं यहाँ पे फिर से होटल का नाम सेलेक्ट करूंगा, वही सेम होटल, कॉमा लगाऊंगा। अब मैं जयपुर की होटल लिस्ट को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा लगाऊंगा, जीरो लिखूंगा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस, फिर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा। मैं यहाँ पे मैच का फंक्शन लगाऊंगा। उसके बाद मैं टैप करूंगा, फिर मैं उसी होटल नाम को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा लगाऊंगा। अब मैं लूंगा पटना के होटल लिस्ट को, मैंने ले लिया, मैंने कॉमा लगाया, मैं जीरो लिखूंगा, ब्रैकेट क्लोज 2 बार। मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, डबल कोटेशन मार्क में मैंने यस लिखा, डबल कोटेशन मार्क क्लोज, कॉमा, डबल कोटेशन मार्क में मैंने नो लिखा, डबल कोटेशन मार्क क्लोज। उसके बाद यहाँ पे पहले मैं नो लिखूंगा सबसे पहले, डबल कोटेशन मार्क में नो, उसके बाद डबल कोटेशन मार्क क्लोज, कॉमा, डबल कोटेशन मार्क में यस, डबल कोटेशन मार्क क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ पे कॉमा में नो लिखूंगा जब मैं, तो यहाँ पे मुझे जीरो लिखूंगा। तो मैंने कॉमा लगाया, उसके बाद मैं नो लिखूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जयपुर होटल का लिस्ट तो मेरा आ चुका है, फिर उसके बाद पटना होटल का लिस्ट भी आ चुका है। फिर मैं यहाँ पे प्लस करूंगा, प्लस देने के बाद मैं कॉमा जीरो, फिर यहाँ पे एक सेकंड कहीं पे मिस्टेक हुआ मेरा, मैंने इजना लिखा, फिर ब्रैकेट ओपन किया, मैच लिखा, फिर मैंने ब्रैकेट ओपन किया। मैं यहाँ पे होटल नेम को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा लगाया, दिल्ली के होटल लिस्ट को लिया, फिर कॉमा जीरो, ब्रैकेट क्लोज, प्लस मैच किया। फिर मैंने यहाँ पे उसी होटल नेम को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया, मैंने जयपुर के होटल लिस्ट को लिया, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा जीरो, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट ओपन, मैंने मैच लगाया। वाह, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन नहीं, प्लस, यहाँ पे ये होगा। उसके बाद मैं यहाँ पे डबल ब्रैकेट क्लोज करूंगा, कॉमा लगाऊंगा, डबल कोट में मैं लिखूंगा नो, डबल कोट क्लोज, कॉमा, डबल ब्रैकेट में मैं लिखूंगा यस, डबल कोट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देख सकते हैं इनका यस आ चुका है। यस आया है, यानी कि हयात तीनों सिटीज में, चलिए यहाँ भी है, यहाँ पे भी है, और आपका यहाँ पे भी है। इसीलिए अगर तीनों सिटीज में ये अवेलेबल है, यानी कि इनका यस आएगा आंसर। अगर आपको फॉर्मूला समझ में ना आया हो, चलिए मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। हॉलीडे इन, ये एक होटल का नाम है। ये चलिए मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ कि मेरा दिल्ली, जयपुर, पटना तीनों में है या नहीं। चलिए मैंने इक्वल टू दिया, पहले इफ लगाया, टैप किया, मैंने इजना लगाया, टैप किया, फिर मैंने मैच लगाया, टैप किया। उसके बाद मैंने होटल नेम को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया, मैंने दिल्ली होटल लिस्ट को सिलेक्ट किया, कॉमा जीरो, ब्रैकेट क्लोज, प्लस, फिर मैंने मैच का फंक्शन लगाया, टैप किया, मैंने होटल नेम को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया, मैंने जयपुर होटल लिस्ट को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया, जीरो, ब्रैकेट क्लोज, प्लस, फिर मैंने मैच का फंक्शन लगाया, टैप किया, मैंने यहाँ पे
फिर से होटल नेम उसी को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया। मैंने यहाँ पे पटना लिस्ट को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा लगाया, जीरो, ब्रैकेट क्लोज 2 बार। फिर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कॉमा लगाऊंगा, डबल कोट्स में लिखूंगा नो, डबल कोट्स क्लोज, कॉमा, डबल कोट्स में लिखूंगा यस, डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, 1 टाइम एंटर। आप देख सकते हैं हॉलीडे इन जो मेरा है वो नो है, यानी कि इस हॉलीडे इन में हयात, मतलब हॉलीडे इन जो दिल्ली में है वो हयात में नहीं है, पटना में भी नहीं है, तो इसीलिए इनका नो आया है। चलिए मैं एक बार फिर से लगा के दिखाता हूँ आपको। इज इक्वल टू एच लुकअप, पैरेंथेसिस ऑफ ऑन, ऑन करने के बाद मैं यहाँ पे एक्चुअली तो अपने इजना में लगाऊंगा, सॉरी माफ कीजिएगा, इजना, इफ पहले मैं लगाऊंगा, फिर टैप करूंगा, मैं इजना लगाऊंगा, टैप करूंगा, फिर मैं मैच लगाऊंगा, टैप करूंगा। टैप करने के बाद मैं यहाँ पे होटल नेम को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा लगाऊंगा। मैं यहाँ पे दिल्ली की होटल लिस्ट को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा लगाऊंगा, जीरो, ब्रैकेट क्लोज, प्लस, फिर मैं मैच लगाऊंगा, टैप करूंगा। टैप करने के बाद मैं यहाँ पे फिर से होटल नेम को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा लगाऊंगा, जयपुर होटल लिस्ट को मैंने सिलेक्ट किया, कॉमा, जीरो, ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस, फिर मैच मैंने किया, टैप किया। फिर मैंने उसी होटल नेम को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया, पटना होटल लिस्ट को मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने कॉमा लगाकर जीरो लिखा, ब्रैकेट क्लोज 2 टाइम्स। फिर मैंने कॉमा लगाया, डबल कोट्स में नो, डबल कोट्स क्लोज, कॉमा, डबल कोट्स में यस, डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, 1 टाइम एंटर। आप देख सकते हैं इनका यस आया क्योंकि रमाडा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पर भी है। आई होप ये फॉर्मूला भी आपको समझ में आया होगा। अगर ये फॉर्मूला आपको समझ में आया है तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें। तो चलिए अब बढ़ते हैं शीट नंबर 3 पे। शीट नंबर 3 पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे रैंक निकालना। रैंक यानी कि सबसे जिसका जितना परसेंट रहेगा उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग मुझे रैंक निकालना। बट हाँ, यहाँ पे 3 कैटेगरीज है, एक है सेंट्रल, एक है ईस्ट, एक है नॉर्थ और साउथ। उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेंट्रल है अचीवमेंट परसेंट 130%, 95%, 120%, 79%, 142%। ईस्ट, ईस्ट यानी कि एक आपका 1 2 3 कैटेगरीज है, 4 5 6 कैटेगरीज है आपका ईस्ट में। उसके बाद नॉर्थ में आपका 3 कैटेगरीज है, 4th कैटेगरीज है। उसके बाद फिर साउथ में आपका 5 कैटेगरीज है, और वेस्ट में आपका 5th कैटेगरीज। इन सारे कैटेगरीज में आपका कितने कितने परसेंटेज है आपको रैंक निकालना। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन आप दे सकते हैं, फाइंड आउट द रैंक बाय यूजिंग सम प्रोडक्ट फंक्शन। तो सम प्रोडक्ट फंक्शन में आपको रैंक कैसे निकालना है, चलिए मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे इज इक्वल टू लिखना है, सम प्रोडक्ट लिखना है। सम प्रोडक्ट के बाद मैं टैप करूंगा 1 टाइम, फिर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, पैरेंथेसिस ऑन मैं बोल सकता हूँ। फिर मैं यहाँ पे जोन लिस्ट को सिलेक्ट करूंगा। चलिए मैंने जोन लिस्ट को सिलेक्ट किया, मेरा जोन है सेंट्रल, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ और वेस्ट, ये 5 तरीके का मेरा जोन है। मैंने जोन लिस्ट को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं इसे फ्रीज करूंगा। चलिए मैंने इसे फ्रीज कर दिया 1 टाइम। फ्रीज करने के बाद मैं इसे कॉमा लगाऊंगा, कॉमा नहीं, इज इक्वल टू दूंगा। इज इक्वल टू के बाद मैं इसे जोन नेम को सिलेक्ट करूंगा। सपोज मैंने सेंट्रल जोन लिया, फिर मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा, इनटू करूंगा 1, फिर मैं कॉमा लगाऊंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा, सेलेक्ट एनी अचीवमेंट परसेंटेज। मैं अचीवमेंट परसेंटेज को लूंगा, लेस देन लूंगा। लेस देन देने के बाद मैं यहाँ पे पूरे लिस्ट को सिलेक्ट करूंगा। ये देखो, मैं पूरे लिस्ट को सिलेक्ट करूंगा, अचीवमेंट परसेंटेज वाले लिस्ट को। मैं इसे फ्रीज करूंगा 1 टाइम, मैं इसे ब्रैकेट क्लोज करूंगा, इंटू 1, फिर से ब्रैकेट क्लोज, +1, एंटर। आप देख सकते हैं रैंक 2 आया है। 2 इसलिए आया है क्योंकि सेंट्रल जोन के अकॉर्डिंग आपका इस डेटा सेट में देख सकते हैं, सेंट्रल जोन में 130% इनका रैंक है। तो 142% आपका फर्स्ट रैंक आएगा, 130% आपका सेकंड रैंक आएगा, 120% आपका थर्ड, 95 आपका फोर्थ, और 79 में आपका 5। चलिए मैं दूसरा निकाल के दिखाता हूँ आपको। फिर से इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट में लिखूंगा, सम प्रोडक्ट के बाद मैं टैप करूंगा, फिर मैं पैरेंथेसिस ऑन करूंगा 1 टाइम। जोन लिस्ट को मैं सिलेक्ट करूंगा। चलिए मैंने जोन लिस्ट को सिलेक्ट कर दिया, मैंने इसे फ्रीज किया 1 टाइम, इज इक्वल टू दिया। मैं यहाँ पे जोन नेम को सिलेक्ट करूंगा। चलिए मैं सेंट्रल जोन ले लेता हूँ, सेंट्रल मैंने सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, इंटू 1, कॉमा, फिर मैंने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया। मैं यहाँ पे कोई भी अचीवमेंट परसेंट यानी कि 95% जो मेरा सेकंड रो है मैंने उसको क्लिक किया, लेस देन। लेस देन देने के बाद मैंने सारे जोन यानी कि सारे अचीवमेंट परसेंटेज को मैं सिलेक्ट करूंगा। मैंने इसे फ्रीज किया 1 टाइम, फिर मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, इंटू 1,
फिर ब्रैकेट क्लोज +1 और एंटर करते हैं। आप देख सकते हैं इनका रैंक 4 आया है, क्योंकि मैंने ये बताया था 1 नंबर पे आपका 142%, आपका 130 पे सेकेंड, 120 पे थर्ड, और 95 पे फोर्थ, और यहाँ पे फिफ्थ। या चलिए मैंने यहाँ पे सारे फॉर्मूलाज को मैं ड्रैग ऑन कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा फॉर्मूला लग चुका है। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा एच लुकअप प्लस मैच फंक्शन, फिर उसके बाद हमने सीखा यहाँ पे इजना प्लस मैच फंक्शन, फिर मैंने यहाँ पे सीखा सम प्रोडक्ट प्लस मैच फंक्शन। तो इन तीनों फंक्शंस का आप इसी तरीके से यूज करके आप अपने क्रिएटिविटी को और बढ़ा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है फॉर्मूला प्रैक्टिस करने में तो आप कमेंट करके मुझे हेल्प कर सकते हैं। मैं हेल्प के लिए आपको और ऑब्वियसली हेल्प करूंगा कहीं भी आपको प्रॉब्लम होता है तो चलिए आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।